भारतीय रेलवे मजदूर यूनियन, दुनिया के मजदूरों, दुनिया के मजदूरों, मजदूर की बात, मजदूर की बात, कौन करेगा? आपल्या विविध मागण्यासाठी नॅशनल रेल्वे मजदूर युनियनच्या वतीने आज मुंबईतील छत्रपती शिवाजी महाराज रेल्वे स्टेशन परिसरामध्ये आंदोलन करण्यात आले। आंदोलनकर्ते नेते वेणू नायर यांच्याशी आम्ही साधलेला हा संवाद। देखो, आज का ये जो आयोजन हम लोगों ने किया, आपको पता है कि आप लोगों से मतलब पत्रकार मंडली के वजह से पूरी दुनिया जानता है, जो एनपीएस है, जो सरकार का जो न्यू पेंशन स्कीम वाला जो मामला है, उसके विरुद्ध में खास करके हमारा केंद्र सरकार के कर्मचारी, राज्य सरकार के कर्मचारी जहाँ कहीं भी एनपीएस लागू हैं, उसके विरुद्ध में बड़ा लड़ाई की तैयार किया। आपको पता कि उनका जो सारे कमेटी का जो सदस्य जो कन्वीनर करके हमारा एआरएफ की महामंत्री कॉमरेड शिवपाल मिश्रा जी था, इन्होंने ये फैसला किया था। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को, प्रधानमंत्री जी को एक चिट्ठी भी लिखा था। उन्होंने कहा था कि ये जो अगर एनपीएस ख़त्म नहीं करेगा, ओपीएस वापस नहीं लाएगा, तो हम लोग 19 तारीख यानी आज के दिन में सारे जगह में सारे जो मुखिया, जैसे मध्य रेल की मुखिया महाप्रबंधक जी हैं, उनको हड़ताल के नोटिस देंगे और हड़ताल करेंगे मई 1 तारीख से। कामगार दिवस और महाराष्ट्र दिवस, उस दिन से हम अनिश्चितकालीन हड़ताल में जाएंगे, उन्होंने कहा था। वो कहने के बाद 14 तारीख, 13 तारीख और 14 तारीख को केंद्र सरकार की बहुत सारे विभागों का डिप्टी सेक्रेटरी के लेवल पर जो कमेटी अपॉइंट किए हैं, तो उन्हीं के साथ में हमारा महामंत्री जी और अन्य जो बड़े ट्रेड यूनियन के जो पदाधिकारी थे, उनके साथ में मीटिंग हुए। मीटिंग होने के बाद सरकार के साइड से इनसे विनती किया गया, अभी चुनाव का प्रक्रिया भी चालू है, हम लोग आपका कंसिडर कर ही रहा है, 2-3 बार मीटिंग हुए हैं, तो थोड़ा अगर समय दे देगा तो हमारा जो परिणाम निकलेगा तो उसके बाद में आप तय करिएगा। इस बात को कमेटी के अंदर रखने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि भाई ये जो 19 तारीख को हड़ताल के लिए जो नोटिस देने वाला जो मामला है, इसको डिफर किया जाए। अभी हम लोग हड़ताल नहीं करेंगे और भारत सरकार के चुनाव भी होने वाला है और उन्होंने समय भी मांगा है। लेकिन अभी सवाल ये है कि हमने इधर क्यों किए? हमने इधर इसलिए किए हैं, आपको पता कि पार्लियामेंट के अंदर एमआर या एमओएसआर जो भी रेल की जो मंत्री है, किसी न किसी के सवाल में हमेशा कहता कि इतनी वैकेंसी है। पूरी भारत रेल के अंदर 2 लाख ऊपर वैकेंसी है। मध्य रेल के अंदर पार्लियामेंट के अंदर दिए हुए जवाब के अंदर लिखे कि 25,000 वैकेंसी है। अभी आप समझ जाओ, मध्य रेल के अंदर 1 लाख कर्मचारी काम कर रहा है या 1.25 लाख कर्मचारी काम कर रहा है, उसमें अगर 25% अगर वैकेंसी रहेगा, लोग कार्य कैसा करेगा? आप किस हिसाब से काम करेंगे? और इसमें आपको मालूम है कि हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण काम है, जो ट्रैक के अंदर काम करने वाला, जो पटरी के अंदर दिन रात काम करते हैं, आपको पता है उनको खाना भी धूप में खाना पड़ता है, बरसात में खाना पड़ता है, उनको कोई छाव भी नहीं, कोई जाड़ भी नहीं है। उस तरीके से काम करने के बाद उन विचारों को कहीं प्रमोशन की मामला आता है, किसी ट्रांसफ़र की मामला आता है, हर समय में मंत्रालय चिट्ठी लिखता है, भाई आपको इंटर डिविजनल ट्रांसफ़र है तो आपको किया जाएगा, इंटर रेलवे ट्रांसफ़र है तो आपको किया जाएगा, स्पाउस ग्राउंड में आपका बीवी आप या आपके हस्बैंड कहीं अगर सरकारी खाते में काम हो तो उसके बेसिस पे आपको काम कराया जाएगा। कहीं हमारा वर्कशॉप के अंदर वैकेंसी खुलता है तो एप्लीकेशन करने जाएगा तो उनको एक्सेप्ट नहीं करता, और लोड इतना ज़्यादा है, वो बेचारा करेंगे क्या? इसलिए हमारा कहना है जो 25,000 वैकेंसी है तुरंत भरो। ये हमारे किसी बच्चे को भरने की बात नहीं कर रहा है। जो महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई के अंदर, भारत के अंदर बेरोजगार इतनी नौजवान है, वो आपके मीडिया के जरिए हमको पता चलता है करोड़ों नौजवान घूम रहा है, उनको नौकरी मिलेगा और रेल के अंदर सेफ्टी और सुरक्षा के साथ में लोग ज़्यादा लोड न लेते हुए जितने काम करना चाहिए उसके हिसाब से सुरक्षा के साथ में सिंसियरली काम कर सकता है। नंबर 1। नंबर 2, आपको मालूम है जो एनपीएस है उसके विरुद्ध में हम है, उसमें एजेंडे में डाला हुआ है, अगर ऊपर कोई निर्णय होगा हम लोग वो ताकत रखता है। देखो, हम गाड़ी बंद करने के लिए हम लोग कर्मचारी नहीं हैं, हम लोग लाल झंडे की जरूर है, लेकिन बड़ा समझदारी के साथ में, ईमानदारी के साथ में रेल को काम करते हुए संगठन चलाने वाले लोग हमें। लेकिन अगर एकदम हमारे गले में कोई आ जाए और पेंशन ही बंद हो जाए, पेंशन अभी हम लोगों को पेंशन मिलने वाले को मिलेगा, जो नए बच्चों को पेंशन नहीं मिलेगा वो नहीं जान रहा कि 30 साल के बाद में उसका क्या होने वाला है। लेकिन आज जो न्यू पेंशन स्कीम में भर्ती हुए लोग हैं, ये जब रिटायर हो रहा है तब पता चलता है भाई उसको मुश्किल से 3,000 मिल रहा है, 2,000 मिल रहा है, जिसकी 50,000 बेसिक है। जबकि ओल्ड पेंशन स्कीम क्या है, मिनिमम आपकी समय जो रिटायरमेंट के समय में जितनी बेसिक आपका, उसमें कम से कम 50% उसको मिलना चाहिए। और 50,000 जिसकी बेसिक है वो रिटायर हो रहा है, उसको 3,000 देगा, ये कोई मिनिमम पेंशन नहीं हो गया। तो इसलिए ये है मुद्दा। दूसरा, आपको मालूम है हम रेल के अंदर काम करने वाला, हमारे पास जो रेलवे कॉलोनीज है, इतने सारे पैसे हमसे एचआरए के रूप में हम लोग कटवाता है, तो हम बोलते हैं कि उसकी मरम्मत सही ढंग से करो भाई। अब पैसा खर्च कर हमारे कर्मचारी पैसा दे रहा है तो उसको सही ढंग से रहने को मिलना चाहिए। रेलवे के अंदर अस्पताल है, हमारा जो रिटायर हुए कर्मचारी हैं, क्योंकि सीनियर सिटीजन है, उनको सही ढंग से दवा मिलना चाहिए। हम लोग जब बात करते हैं, महाप्रबंधक जी बोलता है 3 महीने तक दवा उनको देगा, कोई मिलता नहीं है। तो हम लोग उनसे कहते हैं, डॉक्टरों को कहता है भाई आप डॉक्टर है, गरीब लोग आपको भगवान मानता है, आप अपने शरीर में वो सांपगिरी मत लाइएगा।
अब डॉक्टर जैसी व्यवहार करिएगा, हाथ लगाइएगा, थोड़ा अच्छे से बात करिएगा। देखो हम भी है, किसी डॉक्टर के पास जाएगा तो अच्छे बात करते तो हमारा ऐसी बीमारी दूर हो जाता है। ऐसा डॉक्टर लोग अच्छे लोग बहुत है, लेकिन खराब लोग हैं, वो खराब लोगों की वजह से पूरी समाज का नाम खराब हो जाता है। ये आपके साथ पूरे कितने वर्कर है वो बताओ। देखो भाई साहब, हमारे जो मैं केवल मदरेल की बात करता हूँ, कोंगडल की बात करता हूँ, मेरे साथ में 60,000 लोग हैं, 60,000 कर्मचारी मेरे साथ में लालम लाल करके। 60,000 मतलब हमारा दिल से जुड़े हुए लोग हैं। अगर हम उनसे आदेश करेंगे तो उनका बीवी को भी लाएंगे, बच्चे को भी लाएंगे, दादा को भी लाएंगे, दादी को भी लाएंगे। एक घर से 10 पकड़ लो, 60 गुना 10 पकड़ लो, आप जहाँ चाहिए वहाँ ले जाने को हम तैयार हैं। न्यू पेंशन यदि लागू नहीं होती है तो आपकी अगली वाली क्या भूमिका न्यू रहेगी? पेंशन लागू नहीं हुआ तो इसकी फैसला करने वाला मैं नहीं है, क्योंकि मैं मदरेल का हूँ। मैं किसी के आदेश का पालन कर सकता हूँ। ये न्यू पेंशन केवल मदरेल के लिए नहीं है, ये हमारा 1 लाख कर्मचारियों के लिए नहीं है, ये करीब 52 लाख कर्मचारियों के लिए। भारतीय रेल के अंदर भी 12 लाख कर्मचारी है, बहुत सारे केंद्र सरकार के कर्मचारी है, राज्य सरकार के कर्मचारी हैं। अगर हमारी कमेटी का जो मुखिया है, उन लोगों ने कमेटी के अंदर फैसला किए हैं, ये सरकार मानने को तैयार नहीं, हमको कुछ कार्रवाई करना पड़ेगा। सबसे पहले कई कार्रवाई होगा तो हमारा होगा, सेंट्रल रेल्वे का होगा, ये गॅरंटी आहे। आमच्या ऐकून कॉम्रेड वेणुपिने हे आहेत आणि त्यांच्या माध्यमातून प्रत्येक रेल्वे एम्प्लॉईचं काही प्रॉब्लेम असलं तर ते 100% होऊनच जात आहे, सॉल्व होत आहे। परंतु ही आजची जी मोर्चा आहे ते न्यू पेन्शन स्कीमसाठी आहे, ते कॅन्सल करावं आणि ओल्ड पेन्शनसाठी हे व्हावं, त्याच्यासाठी आजचा हा आहे। आणि एवढ्या मोठ्या प्रमाणात रेल्वेच्या प्रत्येक रेल्वे ह्याच्यातील प्रत्येक बॉटम टू टॉप गार्ड म्हणा, लोको पायलट म्हणा, मेडिकल म्हणा आणि सगळ्या डिपार्टमेंटचे लोक ह्या आणि ते सरांनी आमच्या कॉम्रेडने एक आवाज दिला तर सगळे धावत पळत येणार, एवढं ते आमच्या आयकॉनिक आहे आणि आमचे आदर्श आहेत। यासारख्या अन्य बातम्या बघण्यासाठी तुम्ही आमच्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।